आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलेंड्रिकल वायर विद कैविटी। यानी कि एक वायर में सॉल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल वायर में अगर कैविटी होगी और वो करंट कैरी कर रहा है तो वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकालेंगे और कितना होगा। तो वी हैव स्टडी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर वो हमने निकाला था एम्पियर्स लॉ से। हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू इनटू पाई आर स्क्वायर, आई बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आई बाई पाई आर स्क्वायर क्या हो जाता है, करंट पर यूनिट एरिया। और फिर हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया था पाई आर स्क्वायर से, और यहाँ पर बी डॉट डी एल आया था, यानी कि बी इंटू टू पाई आर ये आया था। तो हमारा क्या हो गया था, आई म्यू नॉट आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर ओवर टू पाई आर। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये मिल जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको अगर हम करंट डेंसिटी से देखें तो ये हमारा पार्ट क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। तो आई बाई पाई आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी, जिसको हम बोल सकते हैं जे वेक्टर। क्योंकि करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जे वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई बाई पाई आर स्क्वायर। आई बाई पाई आर स्क्वायर आप लिख देंगे तो वेक्टर फॉर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखेंगे, आप ये देखो। अगर आपके पास ये सिलेंड्रिकल वायर है, इफ करंट डेंसिटी इज आउट ऑफ द प्लेन, करंट डेंसिटी हमारी आउट ऑफ द प्लेन है, ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आप देखते हैं, अगर आपका राइट हैंड थंब रूल से अगर आप थंब इस डायरेक्शन में करें तो आपकी फिंगर इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। यानी कि अगर आप डीएल वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं, आर वेक्टर ये होता है, तो बी वेक्टर टेंजेंशियली आएगा, इस सर्कल पर टेंजेंशियली आएगा, हर पॉइंट पर टेंजेंशियली आएगा। तो आप बी वेक्टर को यू कैन राइट, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज म्यू नॉट बाई टू जे करंट डेंसिटी इंटू आर इनसाइड दी सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर में अगर अंदर देखें तो इस तरह से आएगा। यहां पर ये आपका टोटल डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड देगा। यहां पर ये क्या है, करंट डेंसिटी इंटू रेडियस वेक्टर। तो आप देखेंगे करंट डेंसिटी आउटवर्ड है और आर वेक्टर ये है, तो बी का आपका डायरेक्शन आएगा, तो नेट डायरेक्शन आपको मिल जाएगा बी का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है विद कैविटी, तो ये आपका लेट से वायर है जिसके अंदर टोटल करंट, करंट डेंसिटी जे से फ्लो हो रहा है, और यहां पर एक आपने कैविटी क्रिएट कर दी, और C1 C2 लाइन दोनों की कैविटी के सेंटर्स को, कैविटी को और वायर के सेंटर को, दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा है। तो हम कैविटी के अंदर अगर हम पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम कैविटी को, यानी कि इस वायर के अंदर कैविटी को हम ऐसे डील कर सकते हैं कि इफ यू हैव अ होल वायर, आप आपके पास होल वायर है विद करंट डेंसिटी प्लस जे, और इसमें आप ऐड कर दें जो कैविटी वाला पोर्शन है वो माइनस जे करंट डेंसिटी पर आप ऐड कर दें, तो माइनस जे, इस पोर्शन में क्या होगा, आपको पहले प्लस जे मिल गया है और फिर माइनस जे आया है, तो यहां पर आपका नेट करंट, यहां पर करंट डेंसिटी जीरो हो जाएगी, यानी कि इट विल क्रिएट अ कैविटी। तो हम कैविटी को कैसे देख रहे हैं, आप पूरे वायर को कंप्लीट कर रहे हो विद, यू आर रिप्लेसिंग कैविटी विद माइनस जे, यानी कि नेगेटिव करंट डेंसिटी से आप रिप्लेस कर रहे हो। सो इस वायर विद कैविटी को इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो अब आप देखें कि अगर पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो आप पहले पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जिसमें करंट डेंसिटी होगी प्लस जे। फिर क्या करेंगे, कैविटी की वजह से निकालेंगे, यानी कि कैविटी को हमने क्या, किससे फिल किया है, माइनस जे करंट डेंसिटी से फिल किया है। फिर माइनस जे करंट डेंसिटी की वजह से पॉइंट पी पर निकालेंगे। तो वी कैन से the magnetic field at point P is magnetic field due to whole wire plus magnetic field due to the cavity। अब होल वायर में आप देखेंगे कि C1 और P को ज्वाइन करने वाला R1 वेक्टर है। सो बाय दिस फॉर्मूला B वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू J क्रॉस R। दिस फॉर्मूला गिव्स यू द
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वायर। तो यहां पर हम होल वायर की वजह से हम लिख देंगे म्यू नॉट बाई टू, करंट डेंसिटी पॉजिटिव है जे, और आर वन वैक्टर यहां पर ही आपको मिलेगा आर वन वैक्टर। अब दूसरा हम करेंगे म्यू नॉट बाई टू, और यहां पर करंट डेंसिटी, अब दिस दूसरा किस कैविटी की वजह से देखेंगे, तो यहां पर करंट डेंसिटी को माइनस जे से रिप्लेस कर देंगे, और सेंटर से ये देखेंगे आपके पास ये आर टू वैक्टर है, दिस वेक्टर इज आर टू वैक्टर एंड दिस वन इज आर वन वैक्टर। तो यहाँ पर माइनस जे इंटू आर टू आ जाएगा। अब आप देखेंगे म्यू बाई टू कॉमन है, अगर माइनस को अंदर ले जाएं तो जे भी आपको कॉमन आएगा, आप देखेंगे जे इंटू आर वन माइनस म्यू टू बाई टू जे इंटू आर टू। तो म्यू नॉट बाई टू इंटू जे पूरा कॉमन लेंगे तो आपके पास मिल जाएगा आर वन माइनस आर टू, यानी कि जे क्रॉस आर वन माइनस आर टू। आपने जे पूरा कॉमन ले लिया है, यानी कि म्यू नॉट बाई टू इंटू जे, तो ये क्रॉस आर वन माइनस आर टू वैक्टर होगा, इसको क्लब करके ऐसे लिख सकते हैं, इट इज जे क्रॉस आर माइनस जे क्रॉस आर टू, आर वन माइनस आर टू वैक्टर बनेगा। अब आप इसको गौर से देखें, आर वन माइनस आर टू वैक्टर, तो आप इसमें देखें, इस फिगर में देखें तो आपके पास ये ट्राइंगल लॉ से आप देख सकते हैं सी वन सी टू वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर गिव्स यू आर वन वैक्टर, ये देता है। तो आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर आपको सी वन सी टू वैक्टर दे देगा, दैट इज आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। इस तरह से आपको सी वन सी टू मिल जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट दिस वेक्टर सी वन सी टू। तो आप इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज म्यू नॉट बाई टू जे इंटू सी वन सी टू वैक्टर। तो अब देखेंगे यहां पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पी, यहां पर क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन पी, क्योंकि सी वन सी टू वैक्टर तो किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट है। दिस वेक्टर इज द वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू सिलेंड्रिकल पोर्शन। यहां पर एक ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ये कैविटी का सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इन दोनों के एक्सिस को ज्वाइन करने वाला C1 C2 वेक्टर है। एंड दिस वेक्टर इज कांस्टेंट, अगेन दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अब देखो आई जे का डायरेक्शन कांस्टेंट है क्योंकि इट इज आउट ऑफ द प्लेन, ये वेक्टर भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आप जे क्रॉस C1 C2 करेंगे, इट विल कम आउट टुवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट। तो आप करेंगे ये ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कैविटी के अंदर ये देखेंगे द होल थिंग इज कांस्टेंट, कैविटी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज, और विल बी डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू C1 C2 वेक्टर, इस तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू C1 C2 इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P एंड विच इज कांस्टेंट इनसाइड द होल ऑफ कैविटी। नेक्स्ट थिंग इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड बच्चों क्या होता है कि यहां पर एक कोर होता है, इसको बोलते हैं कोर, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल होता है, इट कैन बी हॉलो और इट कैन बी सॉलिड। उसके ऊपर आप वायर रैप अप कर देते हैं, ये वायर रैप अप कर देते हैं, आप इसको सर्कुलर वे में ऐसे आपको वायर रैप अप करेंगे एंड इट इज करंट कैरिंग करंट आई। द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड यानी कि जो सिलेंडर की लेंथ है वो एल दे रखी है और रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर। नाउ हमें इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में किसी भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप देखेंगे इसके साथ में अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये सिलेंड्रिकल ऐसा दिखेगा और इसके आसपास ऐसे वायर हैं, रैप अप कर रखे, हमने रैप कर रखे, लपेट रखे, तो इसको हम सोलेनॉइड कॉल करते हैं। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स wrapped अराउंड अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल विच कैन बी हॉलो और सॉलिड। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसमें हम डेरिवेशन कैसे करेंगे कि अगर हम इसको ऐसे एक प्लेन से कट कर दें, यानी कि आप सिलेंडर को बीच में से कट कर दें, यानी कि टॉप व्यू ऐसा है, सिलेंडर को ऐसा कट कर दें, तो यहां पर आपको देखेंगे कि लूप भी ऐसा कट हो जाएगा, जो भी करंट कैरिंग लूप है वो भी कट हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन आपको करंट दिखेगा और यहां पर गोइंग इनटू द प्लेन आपको दिखेगा। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि यहां से करंट आ रहा है, नीचे से करंट आता हुआ नजर आएगा आपको, और टॉप साइड में आपको करंट
अंदर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस प्लेन से आप इसको कट कर दें बीच में एक्सिस के थ्रू, तो आपको ये दिख जाएगा कि लूप में, यानी कि जैसे हमने एक रिंग के लूप को यहां पर देखा था कि एलिमेंट क्या होगा, ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट होगा वो अंदर की तरफ करंट जा रहा होगा और यहां पर जो एलिमेंट होगा उसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो यहां पर बहुत सारे लूप हैं ऐसे कनेक्ट कर रखे हैं, करंट ऐसे फ्लो, तो हम कह सकते हैं यहां पर बहुत सारे लूप हैं। तो इस पॉइंट पर हम सभी लूप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देते हैं। तो हम इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक थिकनेस कंसीडर करते हैं dx, और इसके अंदर टोटल करंट होगा I। टोटल करंट I को हम क्या निकाल सकते हैं कि लेट से, देखो इसमें करंट तो सभी लूप में I कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर हो सकता है नंबर ऑफ लूप्स कुछ ज्यादा हो dx थिकनेस के अंदर। तो हम यहां पर क्या करेंगे, n इज द टोटल नंबर ऑफ लूप्स। आपको क्या दे रखा है, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ लूप्स, ये दे रखा है, ठीक। और हम स्मॉल n को क्या बोलेंगे, n बाई एल, यानी कि लेंथ से डिवाइड कर देंगे, दिस इज द नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर dx थिकनेस के अंदर नंबर ऑफ लूप्स देखना चाहते हैं, यानी कि dn देखना चाहते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं n इंटू डी एक्स, यानी कि कितने लूप होंगे यहाँ पर dn, और उसको बोल देंगे नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इंटू dx। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स हो जाएंगे। तो टोटल करंट I जो होने वाला है, करंट I एक लूप के अंदर है और यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं dn, तो ये आपके पास करंट I आ जाएगा इस थिकनेस के अंदर। तो यहाँ पर ये इतने नंबर ऑफ लूप्स होंगे, तो ये सब लूप्स की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहले हम सिर्फ dx थिकनेस को कंसीडर कर रहे हैं। सो dx थिकनेस की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है उसको हम कॉल कर रहे हैं dv। अब बच्चों आपको पता है एक सिंगल लूप की वजह से x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक्सप्रेशन आता है म्यू नॉट आई बाई टू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आता है। अगर यहीं पर अगर n लूप्स हो जाएं तो आप n से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये एक्सप्रेशन होता है अगर यहीं पर लूप है। तो यहां पर भी हमें सेम एक्सप्रेशन आएगा। हम मान सकते हैं दे आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उनका डिस्टेंस, सभी का डिस्टेंस कितना है, x है, बट नंबर ऑफ लूप्स आर dn। तो आप i इंटू डी एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, i की जगह आपका i इंटू डी एन आ जाएगा, म्यू नॉट बाई टू आई इंटू डी एन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका आएगा इस थिकनेस में जितने भी लूप हैं उनकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने निकाला इस थिकनेस में जितने भी लूप्स हैं, करंट कैरिंग लूप्स, उनकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आया। अगर इस पॉइंट पर आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि ऐसे सारे लूप्स कंसीडर करेंगे और यहां पर आप क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल दीज लूप्स। उसके लिए बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का मेथड होता है, हम x को r tan थीटा रखते हैं। x को जैसे भी r tan थीटा रखोगे तो आपके पास dx, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास आ जाएगा dx इक्वल टू r सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो x को r tan थीटा रखेंगे आप, x एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि x को tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। आर स्क्वायर यहां से कॉमन आएगा और उसकी पावर होगी 3/2, और यहां पर आपको मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर भी होगी 3/2। अल्टीमेटली आपको डिनोमिनेटर में जो मिलने वाला है वो आर क्यूब सीकेंट क्यूब थीटा मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है, आर क्यूब सीकेंट क्यूब थीटा मिलने वाला है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, और न्यूमिनेटर में आर इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम आर को कैंसिल करेंगे तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर बचेगा, और क्यूब, ये सीकेंट क्यूब है और सीकेंट स्क्वायर है, तो ये डिनोमिनेटर में आपके पास 1 अपॉन सीकेंट थीटा बचने वाला है। डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा बचने वाला है, इसको आप लिख सकते हो कॉस थीटा।
1 upon secant theta is cos theta. So this whole term will be give you 1 by r square cos theta d theta. अब इसको एवरीथिंग इसको आप रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह आप यहां पर रिप्लेस करेंगे. यू विल राइट म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एन, और ये टर्म हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल करेंगे, कांस्टेंट है. अब कॉस थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे और साइन थीटा आ जाएगा. अब बच्चों देख लेते हैं कि थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है. तो आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ठीक है, x इक्वल टू आर टेन थीटा. तो जब आपका x जीरो है, ओके, x जीरो होगा तो थीटा यहां, ठीक है, तो आपका थीटा क्या होगा, x जीरो पर थीटा जीरो होगा, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा आपका. ओके, आप देखो ये आपका r वैल्यू होगी और ये वाली x होगी. सो यू कैन सी दिस इज थीटा, ये वाला थीटा आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो x जीरो पे आपका थीटा जीरो होगा. x जीरो कहां पर है, यहां पर है, थीटा आपका जीरो होगा. तो आपका x कहां से वेरी करेगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो आपका थीटा वेरी करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट, यानी कि आप इस रेफरेंस पॉइंट से मेजर करेंगे थीटा को, और थीटा आप मेजर करेंगे इधर, लेट से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट करके आपको एक्सिस के साथ ये एंगल बनता है थीटा वन और ये एंगल बनता है थीटा टू. बट आपको जो लिमिट लगानी है वो इस रेफरेंस से लगानी है, यानी कि आपका एंगल वेरी करेगा यहां पर पाई बाई टू माइनस थीटा टू. देखो ये यहां से आप रेफरेंस लेने हैं, ये एंगल थीटा टू है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा टू. और ये एंगल कहां तक जाएगा, पॉजिटिव साइड में, यहां तक जाएगा, इस पॉइंट तक जाएगा, ताकि यहां तक आपकी पूरी सोलेनॉइड कवर हो जाए. तो अगर ये थीटा वन है तो ये पाई बाई टू माइनस थीटा वन हो जाएगा. तो आप थीटा का वेरिएशन ऐसे करेंगे कि आपकी पूरी सोलेनॉइड कवर हो जाए. तो आपका रेफरेंस लाइन होगी ये, रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में जाएंगे तो ये माइनस में आता है और राइट में जाएंगे तो प्लस में आएगा. तो आप देखेंगे दिस इज एक्स एंड दिस इज आर. आप देखेंगे ये एंगल हमने ये वाला एंगल लिया है, तो आपका जो थीटा वेरी करेगा, थीटा जो वेरी करेगा माइनस पाई बाई टू माइनस थीटा टू से पाई बाई टू माइनस थीटा वन. आप इसको लिमिट लगा देंगे तो आपको फाइनली आंसर आएगा म्यू नॉट आई एन बाई टू कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू. आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर दो एंगल हैं, दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू, यानी कि पॉइंट पी से दोनों के एजेस को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर फाइनल पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं सोलिनॉइड्स को, उनको ज्वाइन कर रहे हैं. सो एक्सिस के साथ दे आर मेकिंग एंगल थीटा वन एंड थीटा टू. आपका मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन थीटा वन एंड थीटा टू टर्म्स में कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू आएगा. बात करें डायरेक्शन की, तो आप अगर एक भी लूप बनाएंगे तो ऐसा लूप बनेगा जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, इस लूप की वजह से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा. अगर आप इस डायरेक्शन को आई कैप मान रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस आई कैप के डायरेक्शन में आएगा. तो फाइनली आंसर आपका ये हो जाता है. इसके बाद अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड देखना चाहते हैं, लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब है कि इनफाइनाइट लेंथ की अगर जब इनफाइनाइट लेंथ दोनों साइड में जाएगी तो आप देखेंगे ये आपका थीटा वन डिक्रीज हो के जीरो हो जाएगा, यानी कि यहां पर देखेंगे थीटा वन विल बिकम जीरो. ओके, दिस एंगल विल बिकम पाई बाई टू और ये एंगल भी पाई बाई टू होगा. तो थीटा टू क्या होगा, थीटा टू भी आपका जीरो को टेंड करेगा, यानी कि इन्फिनिट लेंथ के लिए थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू जीरो डाल देंगे और आप मैग्नेटिक फील्ड बहुत इजीली निकाल सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई टू और कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू. यहाँ पर कॉस थीटा वन की वैल्यू भी वन हो जाएगी और कॉस थीटा टू की वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो वन प्लस वन टू, तो ये हो जाएगा आपका टू. तो फाइनली आपका मैग्नेटिक फील्ड टू इंटू टू कैंसिल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट एन आई. बच्चों ये याद रखना है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड या इनफाइनाइट सोलिनॉइड होती है. लॉन्ग सोलिनॉइड में आपका क्या होगा, म्यू नॉट एन आई. आई इज द करंट इन अ सिंगल लूप और एन इज द नंबर ऑफ लूप्स
पर यूनिट लेंथ, ये आपको याद रखना है। अब ये हमने थोड़ा कन्वेंशनल मेथड से निकाला था। अगर आपके पास लॉन्ग सोलेनॉइड है, if you have a long solenoid then you can apply the Ampere's law as well, Ampere's law भी अप्लाई कर। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या होगा कि लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक लूप ऐसे करते हैं तो दूसरा लूप इसको यानी कि अपोज करेगा, यहां पर आपको अपोज करेगा, यहां पर आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आउटसाइड आप देखेंगे कि एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, फिर ऐसी होंगी, तो अंदर सभी की वजह से एक ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन बाहर एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। लॉन्ग सोलेनॉइड में आपका बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है और इनसाइड इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहां पर एक लूप कंसीडर कर सकते हैं। अगर इनसाइड ऐसे है तो आपके पास एक पोर्शन आएगा, लेट्स दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो आप बी डॉट डीएल करेंगे, बी डॉट डीएल करेंगे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, आप यहां पे भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। तो डीएल पोर्शन आपका, ये आपका पोर्शन डिफरेंट में आएगा, यानी कि ए बी में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये बी इंटू एल आ जाएगा। बीसी में करेंगे आप, बीसी में करने जाएंगे तो बी डॉट डीएल जीरो आ जाएगा, बिकॉज डीएल एन बी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि डीएल वेक्टर इधर है और बी इधर है, सॉरी बी है, बी इधर होगा और डीएल अपवर्ड होगा, तो दोनों बीच में 90 डिग्री है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। बात सीडी की करेंगे तो सीडी में ये बी जीरो है, बी जीरो होने की वजह से बी डॉट डीएल जीरो हो जाएगा। अगेन डी ए में आप देखेंगे बी एंड डीएल आर परपेंडिकुलर, सो बी डॉट डीएल इज जीरो बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू एल। तो फाइनली पूरे लूप में आपको सिर्फ डीएल मिलता है, तो हम बोल सकते हैं बी डॉट डीएल इज बी एल प्लस जीरो। और आरएचएस में आप देख सकते हो, आरएचएस में यानी कि म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, तो यहां पर आप देख सकते हैं कितने लूप्स बाहर आ रहे हैं या अंदर जा रहे हैं, दैट इज म्यू नॉट, टोटल नंबर ऑफ लूप होंगे, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, और ये डिस्टेंस अगर हम एल लेते हैं तो दिस इज एन इंटू एल, तो नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये इंटू करंट इन सिंगल लूप, ये हो जाएगा। अब देखेंगे एल से एल कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू म्यू नॉट एन आई आ गई, जो हमने कन्वेंशनल मेथड से भी निकाली थी, तो एम्पियर लॉ से भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टोरॉइड। टोरॉइड मतलब आपके पास जो सोलेनॉइड होती है उसकी कोर अगर फ्लेक्सिबल है और इस कोर को आप ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो एक सर्कुलर बन जाएगा। तो आप देखो ये कोर है और कोर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना के इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो आप देखेंगे इसके ऊपर ये वायर रैप हुआ है, इट इज कैरिंग अ करंट आई, और यहां पर एक वायर यानी कि कोर का रेडियस होगा और ये पूरा रेडियस होगा। तो आपने इस कोर को राउंड करके सर्कुलर फॉर्म में ला दिया है। उससे क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सर्कुलर लूप जो बनाने वाली हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म मिल जाएगा। यानी कि सोलेनॉइड के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड एस इस तरह से देखा था, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन लॉन्ग सोलेनॉइड में यहाँ पर जीरो हो जाता है। अब इसको अगर आप राउंड बना देते हैं तो अंदर ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से राउंड भी बन जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना रिलेटिवली इजी है। हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेन से ऐसे एक प्लेन से कट कर देंगे, यानी कि इसको चॉप करके अपर पोर्शन को डिफरेंट करें, अलग कर दें, और लोअर पोर्शन को अलग से देखें। तो अगर लोअर पोर्शन को देख रहे हो और इसमें करंट्स लाइक इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इट इज कमिंग आउट ऑफ द इनर साइड एंड गोइंग इनटू द आउटर साइड, यानी कि अंदर की तरफ से बाहर आ रहा है और बाहर वाले एज से ही अंदर जा रहा है। सो लेट से आपने एक एम्पियर्स लूप कंसीडर कर लिया यहाँ पर बिटवीन दीज टू, ओके, इनसाइड द कोर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी लूप्स अंदर से ओरिजिनेट होंगे दे विल टर्मिनेट ऑन द आउटर साइड, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स इनसाइड एंड आउटसाइड सेम होंगे। सो इट विल कवर होल ऑफ एन,
तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर टोटल करंट आएगा N इंटू आई. So applying the Ampere's law, we can say V dot dl equals to mu naught and total current is N times I. Here it is the number of N, यानी कि N is the number of loops. So dl को आप इसमें इसी के along अगर आप जाएंगे तो dl को आप लिखेंगे 2 pi r equals to mu naught into Ni. N is the total number of loops. अब यहाँ पर आप 2 pi r से डिवाइड कर देंगे तो b आपको मिल जाएगा mu naught Ni by 2 pi r. ओके. अब यहां पर जनरली क्या देखते हैं कि आर इनसाइड इसको R1 बोल देते हैं और ये आर आउटसाइड. ओके. अगर आपको सिंगल आर दिया हुआ है तो आप सिंगल आर यूज करेंगे और इनसाइड और आउटसाइड के आर डिफरेंट डिफरेंट दे रखे हैं तो यहाँ पर आर को आप रिप्लेस कर सकते हो एवरेज वैल्यू ऑफ रेडियस, यानी कि R1 प्लस R2 इनका मिड पॉइंट ले सकते हैं. बट आइडियली ये मिड पॉइंट नहीं होता है, यहाँ पर वेरी करता है तो थोड़ा सा वेरी करेगा, बट वी आर सीकिंग द आइडियल सिचुएशन. आइडियल सिचुएशन में आपका v की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर हो जाएगी. इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी along its axis. लॉन्ग दिया हुआ है यानी कि इनफाइनेटली लॉन्ग है. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, the new value of magnetic field. तो हम लिखेंगे B1 equals to mu naught और N1 into I1, ये लिखने वाले हैं. अब हमें B2 बताया गया है mu naught N2 and I2. ऐसे है. दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. अब इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि N2 इज N1 by 2, यानी कि पहले से आपके नंबर ऑफ लूप्स हाफ कर दिए गए पर लेंथ. और I की वैल्यू करेंगे I2 क्या किया गया, करंट डबल कर दिया है यानी कि 2I1 है. तो आप इसमें देखेंगे B1 अपॉन B2 अगर रेशियो लेंगे तो यू विल गेट N1 अपॉन N2 ओवर I1 अपॉन I2, विच विल बी N1 अपॉन N2 आप करने जाएंगे तो यू विल गेट 2, एंड I1 अपॉन I2 आप करने जाएंगे तो यू विल गेट 1 by 2. So you will get the ratio equals to 1. So implies B1 equals to B2 and B1 is given as B, तो B2 भी क्या होगा, B हो जाए. तो आंसर will be B as capital B. Next question. Two toroids have 1 and 2 total number of toroids 1 and 2 have the total number of turns 200 and 100 respectively. The average radii इन्होंने दे रखा है 40 centimeter and 20 centimeter respectively. If they carry same current I, then the radio of magnetic field along the two loops. This is not the radio, it should be the ratio. रेशियो दे रखा है, ये रेशियो लेना चाहिए हमें. ओके. ये नीट 2019 में ओडिशा में पूछा गया है. तो यहां पर हमें क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 निकालना है. बट यहां पर आप जानते हैं कि टोरॉइड है, टोरॉइड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे टोरॉइड्स. टोरॉइड्स के अंदर B होता है म्यू नॉट इंटू टोटल नंबर ऑफ लूप्स इंटू आई ओवर 2 पाई आर एवरेज रेडियस. सो हम B1 देखेंगे. B1 इक्वल्स टू लेट्स से म्यू नॉट और 1 के अंदर टर्न्स हैं आपके 200 और सेम करंट फ्लो हो रहा है तो आई लिखेंगे 2 पाई और इसमें आर एवरेज है 40 सेंटीमीटर. ओके. B2 में आप देखेंगे म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ करंट है, लूप्स हैं यानी कि 100 और आई विल बी सेम अगेन 2 पाई बाई 20. आप B1 B2 का आप रेशियो लेंगे B1 by B2. So you will get 200 by 40 is 5 and this is 100 by 20 is also 5. So you will get 5 by 5 that is 1. Again आपका 1:1 आ जाएगा. The answer will be A.
Next question is a long solenoid of 50 centimeter, length having 100 turns, carrying a current of 2.5 ampere. Magnetic field at the center of solenoid. Use mu naught equals to 4 pi into 10 to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपको यूज करना, यानी कि आप टेस्ला मीटर पर एम्पियर देखेंगे। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है, और इस वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। तो यहां पर हमने बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन इंटू आई, वेयर एन स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आपको यहाँ पर एन नहीं गिवन है, टोटल नंबर गिवन है, लेंथ गिवन है। तो हम लिखेंगे म्यू नॉट एन इज 100 एन बाई एल इंटू आई। यू विल फाइंड, आपको दिया हुआ है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पर माइनस 7, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 100, और आप लेंथ की वैल्यू 50 सेंटीमीटर ना लेके 0.5 मीटर लेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में यूज करनी है। और आई की वैल्यू 2.5, दैट इज 5/2 एम्पियर। 5/2 एम्पियर। आप इसको देखेंगे, डिनोमिनेटर विल 2.5 इंटू 2 विल गिव यू 1, एंड दिस इज 500। 500 into 4 will give you 2000, and will give you 2 pi into 10 to power minus 4 टेस्ला। 2 पाई को आप देखेंगे, you will give 6.28 into 10 power 5 minus 4 टेस्ला। तो आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा, 6.28 into 10 power minus 4 टेस्ला। तो गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है सोलेनॉइड इज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ आई। आई करंट दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज अगेन वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये टेस्ला को ही लिखा हुआ है। अनदर सोलेनॉइड हैज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इट कैरीज द करंट आई बाई 3, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। यानी कि आप B1 अपॉन B2 कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे B1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एन, यानी कि 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर कैरीज ए करंट आई। दूसरी B2 को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 पर सेंटीमीटर, एंड करंट इज आई बाई 3। तो आप रेशियो लेने जाएंगे B1 अपॉन B2 का, तो आपको मिलेगा 200 ओवर 100 इंटू 3, यानी कि 600 ओके ओवर 100, यानी कि B1 ओवर B2 इक्वल्स टू 6। तो हम B2 को निकाल सकते हैं, B2 इक्वल्स टू B1 बाई 6, इस तरह से निकाल सकते हैं। और B1 की वैल्यू आपको दे रखी है, B1 की वैल्यू आपको दे रखी है 6.28। आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे इंटू 10 पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1.05 इंटू 10 पावर माइनस 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। और आप देखेंगे दिस इज इन द ऑप्शन ए ओनली, तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आप B1 B2 को कंपेयर करके आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, उनको MFL शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जस्ट लाइक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो आउटसाइड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल।
तो मैग्नेटिक मटेरियल में जो नॉर्थ पोल होता है वहां से ये ओरिजिनेट करती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट करती हैं, बट दिस इज द कंडीशन फॉर आउटसाइड द मैग्नेट। बट एज यू नो दे फॉर्म ए क्लोज लूप, तो ये इनसाइड द मैग्नेट दे विल बी गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इस तरह से ये लूप बना रही होंगी। ओके, इसके बाद डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यानी कि जहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो ज्यादा होगा जहां पर डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी। हमने लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी, ये दे आर फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। जितना दूर जाते जाएंगे ये डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहता है, तो ये डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी इफ यू गो फार फ्रॉम द करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अगर एक कॉइल के सर्कुलर कॉइल के लिए बात करें तो सर्कुलर कॉइल के लिए क्या होता है कि इफ योर करंट इज गोइंग लाइक दिस, तो यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती हैं और यहां पर आपके क्लोज लूप बना रही होंगी, क्लोज लूप बना रहे होंगे। तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपकी क्लोज लूप बना रही होंगी, हर पॉइंट पर ऐसे बना रही होंगी, दे आर आउटसाइड एंड बैक साइड। ओके, तो इस तरह से ये क्लोज लूप यानी कि सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसके बाद अगर हम सोलेनॉइड की बात करें तो जो आइडियल सोलेनॉइड, एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के लिए हमने बात करी थी, तो उसमें क्या होगा, अंदर अ लिटिल बिट स्ट्रेट होता है और जैसे ही कॉर्नर्स पर आते हैं ये कर्वेचर में हो जाता है और बाहर से घूम के एक क्लोज लूप बनाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होती है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफी होता है, क्योंकि जो लूप डाउनवर्ड लाइन भी बना रही होती हैं वो भी अंदर स्ट्रेट होती हैं। तो magnetic field is quite higher in the inside of a solenoid. If you consider long solenoid, तो long solenoid में क्या होता है, आउटसाइड ऑलमोस्ट हम जीरो कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लंबा लूप होता है। दिस इज जस्ट आउटसाइड दी जस्ट आउटसाइड दी सोलिनॉइड इज मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो आपका पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड से होगा, तो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी सोलिनॉइड की। जहां तक टोरॉइड का सवाल है, टोरॉइड में हमने सोलेनॉइड को ही कर्व कर दिया है। आप देखेंगे ये एक्सिस वाली लाइन विल लाइक दिस, ये कर्व हो जाएंगी और यहीं पे क्लोज लूप बनाएंगी। सो ये आपकी टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अभी तक तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी भी। तो इस तरह से आप टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं।